हॉरर फिल्मों की दुनिया बहुत बड़ी है। हर कोने में, हर संस्कृति में डर की अपनी एक अनोखी परिभाषा होती है। हर कल्चर का अपना अलग डर होता है। ये डर उनके रीति रिवाजों, परंपराओं और कहानियों में गहराई से बसा होता है। हाल ही में एक ताइवानीज फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों को डरा दिया है। ये फिल्म है, ये एक चिलिंग कहानी है जो फाउंड फुटेज स्टाइल में बताई गई है, जो दर्शकों को एकदम वास्तविक लगती है, जो बहुत रियल लगती है। फिल्म की हर फ्रेम में एक अनजाना सा डर छुपा है। ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो इसे और भी डरावनी और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए ये और भी डरावनी है। दर्शकों को ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है और इसने ताइवानीज हॉरर के लिए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। ये सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली। फिल्म ने हमारे डीपेस्ट फियर्स और कल्चरल बिलीफ्स को छूती है। हमारे डीपेस्ट फियर्स और कल्चरल बिलीफ्स को छूती है। ये फिल्म हमें हमारे अंदर छुपे डर से रूबरू कराती है। ये एक ऐसी कहानी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसके दृश्य और ध्वनियां आपके मन में गूंजती रहती हैं। फिल्म में कर्सेस, स्पिरिट्स और एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकती है, ये सब दिखाया गया है। और एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकती है, ये सब दिखाया गया है। ये फिल्म एक माँ के अटूट प्रेम और साहस की कहानी भी है। ये सब दिखाया गया है, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। ये फिल्म हमें हमारे अपने डर और प्रेम की गहराइयों में ले जाती है, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने प्रियजनों के लिए क्या कर सकते हैं। डर की दुनिया में एक सफर के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। की कहानी रोनन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक जवान मां है और एक बहुत बड़े बुरे सपने से गुजर रही है। सालों पहले रोनन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने एक रिचुअल में हिस्सा लिया था जिससे एक भयानक श्राप लग गया। अब उसकी बेटी डोडो इस श्राप का भुगतान कर रही है। रोनन अपनी बेटी को इस बुरी शक्ति से बचाने के लिए बेताब है। फिल्म रोनन के इसी स्ट्रगल को दिखाती है। वो प्रीस्ट्स, शामन्स और हर उस इंसान से मिलती है जो इस श्राप को तोड़ सकता है। समय कम होता जा रहा है और डोडो की हालत बिगड़ती जा रही है। रोनन की ये जर्नी समय के खिलाफ एक डरावनी रेस है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसे खुद श्राप के सोर्स का सामना ही क्यों ना करना पड़े। को और भी डरावना बनाता है इसका असलियत से जुड़ा होना। फिल्म मेकर्स ने 2005 में ताइवान के काओस्यूंग में हुई एक डरावनी घटना से इंस्पिरेशन ली है। वो परिवार पर अजीब और दुखद घटनाओं का कहर टूट पड़ा था। परिवार के 6 लोगों ने दावा किया कि उन पर सैंताइजी या नेजा देवता का साया है। उनका बिहेवियर अजीब हो गया था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, हिंसक हो गए और आखिर में सुइसाइड कर लिया। काओस्यूंग की इस घटना ने पूरे ताइवान को हिलाकर रख दिया। इससे मेंटल हेल्थ, बिलीफ की पावर और ताइवानीज फोल्क रिलीजन के डार्क साइड पर बातें होने लगी। इसी रियल लाइफ हॉरर पर बेस्ड है, जिसमें डर और सुपरनैचुरल ट्विस्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। फाउंड फुटेज टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, जिससे एक इमर्सिव और अनसेटलिंग एक्सपीरियंस बनती है। शेकी कैमरा वर्क, ग्रेनी फुटेज और कैरेक्टर्स का सीधे व्यूअर से बात करना फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। हम रोनन के डरावने एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। ये टेक्निक इमीडिएसी और ड्रेड के सेंस को बढ़ा देती है। फिल्म को और भी डरावना बनाती है मदर बुडा का बार बार आना, जो एक डिस्टर्बिंग डीटी है। उसकी इमेज, जो अक्सर ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड होती है, स्क्रीन पर दिखाई देती रहती है और व्यूअर के दिमाग में घर कर जाती है। फिल्म के क्रिएटर्स ने साउंड डिजाइन, लाइटिंग और विजुअल क्यूज का बहुत अच्छा यूज किया है, जिससे टेंशन बिल्ड होती है और डर का माहौल बनता है। एटमॉस्फेयर और सजेशन के जरिए हॉरर क्रिएट करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बुराई का तरीका, श्राप की ताकत को समझना। की कहानी के सेंटर में है श्राप, एक बुरी शक्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह श्राप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। फिल्म इस श्राप के तरीके को एक्सप्लोर करती है, ये कैसे फैलता है और चांटिंग से इसकी पावर कैसे बढ़ती है। ये चांटिंग एक एंशिएंट रिचुअल का हिस्सा है, जो श्राप को और भी मजबूत बनाता है। हमें पता चलता है कि श्राप को शेयर करने से किसी एक इंसान पर इसका बोझ कम हो जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्राप खत्म हो जाता है, बल्कि ये और भी लोगों में फैल जाता है। शेयर्ड सफरिंग का ये कॉन्सेप्ट फिल्म के थीम्स का मेन पार्ट है। ये दिखाता है कि कैसे एक कम्युनिटी एक साथ आकर इस बुराई का सामना करती है। कैरेक्टर्स इस श्राप को आगे बढ़ाने के मॉरल इम्प्लीकेशन से जूझते हैं ताकि खुद को या अपने लव्ड वंस को बचा सकें। ये मॉरल डिलेमा फिल्म की कहानी को और भी ग्रिपिंग बनाता है। व्यूअर को डीपर लेवल पर एंगेज करने के लिए इस एलिमेंट का क्लेवरली यूज करती है। ये सिंबल्स और आर्टिफैक्ट्स श्राप की हिस्ट्री और उसकी ताकत को दर्शाते हैं। हमें सोचने पर मजबूर किया जाता है कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते जब हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन और दूसरों की वेल बीइंग के बीच चूज करना हो। यह सवाल हमें इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है और फिल्म के अंत तक हमारे साथ रहता है। एक मां का बलिदान फिल्म के अंत का विश्लेषण का एंडिंग हार्ट ब्रेकिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों है। यह व्यूअर को मिक्स्ड इमोशंस और सैक्रिफाइस, फेट और बिलीफ के बारे में सवालों के साथ छोड़ देती है। रोनन का आखिरी कदम एक मां के अटूट प्यार और अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करने की उसकी इच्छा को दिखाता है, लेकिन फिल्म का एंडिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। क्या रोनन के सैक्रिफाइस ने सच में श्राप तोड़ दिया या इससे सफरिंग का साइकिल और आगे ब्याज गया? एंडिंग की एम्बिग्यूटी फिल्म की इफेक्टिवनेस को दिखाती है। ये डिबेट शुरू करती है और व्यूअर्स को फिल्म के थीम्स के बारे में पर्सनली सोचने पर मजबूर करती है। आसान आंसर्स नहीं देती और फिल्म खत्म होने के बाद भी इसका इंपैक्ट रहता है। अनुत्तरित प्रश्न। कई व्याख्याओं को एक्सप्लोर करना कि पावर सिर्फ इसके डरावने सीन्स में ही नहीं है, बल्कि डिस्कशन और डिबेट शुरू करने की इसकी एबिलिटी में भी है। फिल्म के एम्बिगुअस एंडिंग के कई इंटरप्रिटेशंस हैं। हर एक कैरेक्टर्स के एक्शंस और श्राप के बारे में अलग पर्सपेक्टिव देता है। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि रोनन का सैक्रिफाइस जरूरी था, सफरिंग के साइकिल को तोड़ने का एक तरीका। दूसरों का तर्क है कि उसके एक्शन से श्राप और बिया राच गया और उसने खुद को और शायद दूसरों को भी ऐसे ही फेट के लिए कंडेम कर दिया। कुछ लोग फिल्म को बिलीफ की पावर और अंधविश्वास के डेंजर्स पर एक कमेंट्री मानते हैं। हमें इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिससे फिल्म के थीम्स और हमारी जिंदगी में उनकी रेलेवेंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। अपने डर का सामना करो। हॉरर फैंस के लिए एक रिकमेंडेशन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगी। इसके डिस्टर्बिंग इमेजरी और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन हॉरर फैंस के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो एक यूनिक और कल्चरली रिच एक्सपीरियंस चाहते हैं, जरूर देखनी चाहिए। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके फियर के परसेप्शंस को चैलेंज करेगी और आपको अपनी बिलीफ्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगी। लेकिन खबरदार, एक ऐसी फिल्म है जिस पर डिस्कस करना जरूरी है। अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, अपने इंटरप्रिटेशन शेयर करो और ताइवानीज हॉरर की डेप्थ्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ कि आगे ऐसे ही हॉरर एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना। अगर देखने के बाद आपको कल्चरल एलिमेंट्स, फाउंड फुटेज और साइकोलॉजिकल थ्रिल्स वाली और हॉरर फिल्म्स देखने का मन कर रहा है, तो ऐसी कई फिल्म्स हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये फिल्म्स न केवल आपको डराने के लिए बनाई गई हैं, बल्कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। द मीडियम 2021, जो एक थाई कोरियन कोलैबोरेशन है, शामनिज्म और पोजेशन को दिखाती है और फैमिली सीक्रेट्स और एंशिएंट स्पिरिट्स की एक चिलिंग एक्सप्लोरेशन करती है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे प्राचीन आत्माएं और पारिवारिक रहस्य एक साथ मिलकर एक भयानक कहानी बनाते हैं। नोरो आई द कर्स 2005, जो एक जापानीज मॉक्यूमेंट्री है, एक पैरानॉर्मल जर्नलिस्ट की कहानी है जो एक लेजेंडरी डीमन से जुड़ी डिस्टर्बिंग इवेंट्स की इन्वेस्टिगेट करता है। यह फिल्म आपको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नी पर ले जाती है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और डरावनी घटना आपका इंतजार कर रही होती है। और अमेरिकन फाउंड फुटेज के लिए द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट 1999 एक क्लासिक फिल्म है जो मैरीलैंड के जंगलों में रॉ टेरर का माहौल बनाने के लिए इस फॉर्मेट का यूज करती है। इस फिल्म ने फाउंड फुटेज जॉनर को एक नई पहचान दी और इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। ये फिल्म्स की तरह कल्चरल एंजाइटीज को एक्सप्लोर करने, हमारी बिलीफ्स को चैलेंज करने और हमारी दुनिया के नीचे छिपे डार्कनेस के बारे में सवाल छोड़ने की हॉरर की पावर को दिखाती है।
ये फिल्म्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो इन फिल्म्स को जरूर देखें और खुद को एक नए डरावने अनुभव में डुबो दें।